अगर आप आईपीएस अफसर चुन लिए जाए तो क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये कैसा सवाल है। आईपीएस बनने के बाद लोग नौकरी करते हैं, अच्छे से नौकरी करते हैं और क्या कीजिएगा। लेकिन एक शख्स 1968 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आईपीएस बना। 2 साल बाद ही आईएएस। उसके बाद वो शख्स लगातार 14 साल कलेक्टर रहा। बाद में राजनीति में प्रवेश किया और एक राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की। अजीत जोगी का नाम आते ही मेरे जहन में कुछ शब्द गूंजने लगते हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं आलोक वाणी। पिछले 15 सालों से मैंने राजनीति और कारोबार की दुनिया को बेहद करीब से देखा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लेकिन अजीत जोगी का विवादों से चोली दामन का नाता था। विवाद जैसे उनके साथ ही चलते थे। ये शख्स था तो बेहद टैलेंटेड, लेकिन बेहद डिस्ट्रक्टिव भी। चाहे वो आईएएस की नौकरी हो या फिर राजनीति, अजीत जोगी और विवाद हमेशा साथ रहे। सबसे पहले बात करते हैं अजीत जोगी की आईएएस रहते नौकरी की। 14 साल मध्य प्रदेश में कलेक्टर रहने वाले अजीत जोगी ने ज्यादातर उन्हीं जिलों में नौकरी की जो राजनीतिक शत्रुओं के प्रभाव क्षेत्र माने जाते रहे हैं। वे इंदौर कलेक्टर रहे, तब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे और सेठी से जोगी के रिश्ते बेहद मधुर थे। रायपुर में भी कलेक्टर का पद मिला जो शुक्ला बंधु के प्रभाव वाला क्षेत्र था। इसके अलावा सीधी जिले में भी पोस्टिंग रही जो अर्जुन सिंह का क्षेत्र था। इस कारण वे उनके नजदीक आ गए। ग्वालियर में भी कलेक्टर रहते हुए उनकी नजदीकियां माधवराव सिंधिया घराने से हो गई थी। रायपुर में जब जोगी कलेक्टर थे तो राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस में पायलट हुआ करते थे और जब भी राजीव गांधी रायपुर एयरपोर्ट पर आते तो जोगी खुद उनकी आवभगत के लिए पहुंच जाते थे। कहा जाता है कि इसी खातिरदारी ने उन्हें राजनीति की टिकट दिला दी। राजनीति में आने से पहले और बाद में भी लगातार किसी न किसी वजह से हमेशा विवादों में रहे जोगी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बेहद प्रभावित थे और पत्रकारों तथा अपने नजदीकी मित्रों के बीच अक्सर एक किस्सा दोहराते थे। उनकी इस पसंदीदा कहानी के मुताबिक आईएएस सेवा के प्रोबेशनर अधिकारी के तौर पर जब उनका बैच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिला तो एक सवाल के जवाब में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत में वास्तविक सत्ता तो 3 ही लोगों के हाथ में है, डीएम, सीएम और पीएम। युवा अजीत जोगी ने तब से ही ये गांठ बांध रखी थी कि उन्हें डीएम, सीएम और पीएम बनना है और वो डीएम और सीएम बनने में कामयाब भी रहे। जून 1986 का वाकया है। अजीत जोगी इंदौर के कलेक्टर थे और उनकी विदाई की तैयारियां हो रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय से राजीव गांधी का फोन अजीत जोगी के लिए आया और उन्हें नौकरी से इस्तीफा देने और राज्यसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया। अपने एक संस्मरण में जोगी ने लिखा था कि वे बहुत धर्म संकट में थे और उन्होंने अपनी पत्नी रेणु जोगी और मित्र दिग्विजय सिंह की सलाह मानते हुए नामांकन दाखिल करने का फैसला किया। जोगी ने लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाते हुए न केवल राज्यसभा का प्रस्ताव स्वीकार करने की सलाह दी थी बल्कि ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि राजनीति में उनका भविष्य बेहद उज्जवल है। जोगी ने कहा कि दिग्विजय ने मुझसे बातों ही बातों में कहा कि भविष्य में कभी प्रदेश में किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उसका गौरव भी जोगी को ही हासिल होगा। ये संयोग ही था कि जब छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजीत जोगी के नाम पर मुहर लगाई तो राज्य के नेताओं और विधायकों के बीच सहमति बनाने की जिम्मेदारी उन्होंने उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ही सौंपी। कहा जाता है कि जोगी को
गांधी परिवार से नजदीकी का भरपूर फायदा मिला। वे लंबे समय तक गांधी परिवार के विश्वस्त नेताओं में बने रहे। एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के भविष्य के नेताओं में उनकी गिनती होने लगी थी। मुख्यमंत्री बनने के पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर उनका कार्यकाल बेहद जबरदस्त था। जोगी जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने तब उनके सामने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्यामाचरण शुक्ल, उनके भाई विद्याचरण शुक्ल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे। लेकिन इन सब का दावा खारिज कर सोनिया गांधी ने जोगी को प्राथमिकता दी। जोगी का सबसे बड़ा तर्क होता था कि ये लोग कैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इनमें से कोई भी स्थानीय छत्तीसगढ़ी भाषा में बात भी नहीं कर सकता। ये सही भी था। शुक्ल बंधु मूलतः उत्तर प्रदेश से थे और वोरा राजस्थान से। लेकिन जोगी को प्राथमिकता मिलने का कारण छत्तीसगढ़ी बोलने और समझने की उनकी योग्यता नहीं, बल्कि उनका गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान होना था। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी की ओर से की गई ये पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति थी। आखिर में एक वक्त ऐसा भी आया जब कांग्रेस नेतृत्व ने जोगी पर भरोसा खो दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले चुनाव 2003 में हुए और जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस ये चुनाव हार गई। मगर जोगी को ये गुमान हो चला था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। इस दौरान हुए एक स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि वे और उनके बेटे अमित जोगी भाजपा की सरकार गिराने के लिए कथित तौर पर विधायकों को पैसे की पेशकश कर रहे हैं। इस कांड के छींटे सोनिया गांधी पर भी पड़े और यहीं से जोगी और गांधी परिवार के बीच दूरियां बननी शुरू हुई। इसके बावजूद किसी विकल्प के अभाव में कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें अगले चुनाव में भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लेकिन तब तक ये साफ हो चुका था कि न तो कांग्रेस नेतृत्व जोगी को सहने के पक्ष में है और न ही जोगी के नेतृत्व में कोई आस्था बची है। इसके बाद जोगी सोनिया गांधी का भरोसा गंवा चुके थे। जोगी का मानना था कि राजनीति के क्षेत्र में दांवपेच, कूटनीति और छलकपट के बिना कामयाबी प्राप्त करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक अनुभव के आधार पर जोगी ने नए राज्य की आधारशिला को मजबूत करने के लिए कई दूरदर्शी फैसले लिए। लेकिन उनका कार्यकाल जबरदस्त विवादों से भी घिरा रहा। जग्गी हत्याकांड भी एक ऐसा ही दाग है जो ताउम्र जोगी का पीछा करता रहा। इसके अलावा 2004 के लोकसभा चुनाव के आसपास खबर आई कि अजीत जोगी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनका बचना बेहद मुश्किल है। लेकिन अपनी जीवटता और जिजीविषा के सहारे व्हील चेयर पर ही सही, लेकिन अजीत जोगी ने वापसी की। 2008 के चुनाव में मैंने उनको पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान कवर किया था और इस शख्स को देखने के लिए छत्तीसगढ़ में जैसी भीड़ जुटती थी, वो बड़े से बड़े नेताओं के लिए एक सपने के समान थी। धारा प्रवाह में छत्तीसगढ़ी भाषा में भाषण देने वाले अजीत जोगी कई लोगों में जबरदस्त लोकप्रिय थे और उनके विरोधी भी उनके लिए उतने ही मुखर थे। पिछले चुनाव में भले ही अजीत जोगी का सपना मुख्यमंत्री बनने का पूरा ना हो पाया हो, लेकिन वे जब तक जिए पूरी हनक और ठसक के साथ जिए। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को श्रद्धांजलि।